हेलो ट्रेडर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं वेडनेसडे के दिन 11 अक्टूबर मार्केट में हम कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में फिलहाल कौन सा सेटअप बन रहा है और कौन से लेवल के ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं विथ लॉजिक। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे कल हमने आपके साथ मार्केट में क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने यहाँ पे किस तरह रिएक्ट किया है। शुरू करेंगे फिन निफ्टी से, क्योंकि सबसे अच्छा जो मोमेंटम आज जो मुझे देखने मिला है वो फिन निफ्टी में मोमेंटम देखने मिला है। देखिए फिन निफ्टी में हम डिस्कस किया था कि ये बीच में है, राइट, समझ लाइक 80% है टॉप से लेकर। जब हम डिस्कस किए थे कि मार्केट यहाँ से गिरा है, अभी 80% के आसपास खड़ा है। तो अगर इसको गिरना है तो मार्केट में यहाँ पे कुछ मोमेंटम आएगा, इसको यहाँ पे फ्लैट होना चाहिए। उसके बाद अगर लेवल ब्रेक करता है, राइट, 12 बजे के आसपास, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे एक सेलिंग मोमेंटम के लिए एंट्री कर सकते हैं, या फिर अगर अपर साइड ब्रेक करते हैं तो बाइंग के लिए भी जा सकते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा जो कंडीशन दिया था वो कंडीशन था कि मार्केट को गैप अप खोलना चाहिए और फिर यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। उस केस में 12 बजे के बाद आसपास यहाँ पे कोई ब्रेक आता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे 0 to 0 के लिए ले सकते हैं, क्योंकि फिन निफ्टी बेसिकली मैं सिर्फ 0 to 0 के लिए देखता हूँ। एंड यहाँ पे सिर्फ कॉल साइड की एंट्री बनेगी, पुट की नहीं बनेगी। एक्जैक्टली मैंने यहाँ पे विथ लॉजिक एक्सप्लेन किया था वर्ड टू वर्ड। यहाँ पे मैंने आप जाके प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर, कल का वीडियो 10 अक्टूबर का, और आप देखोगे एक्जैक्टली मैंने क्या कहा था। जिन लोगों ने इसको फॉलो किया, कुछ प्रॉफिट बना या फिर ऑब्जर्व किया, और आपको दिखता है कि मार्केट एक्जैक्टली प्राइस को फॉलो करता है, सेंटिमेंट्स को के हिसाब से मार्केट चलता है और उसको हम इजीली ट्रैक कर पा रहे हैं यूजिंग सम बेसिक लॉजिक, तो डेफिनेटली मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। एंड साथ ही साथ इसमें आपको अच्छा लगता है तो आपने कुछ यहाँ पे ट्रेड किया होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। फिर निफ्टी का तो काम हो गया है, अब बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। सी बैंक निफ्टी ये जो 2 दिन हमारे गए, जब एक इजराइल का न्यूज़ आया और उसके बाद आज का रिकवरी, अगर इसको हम छोड़ देंगे, एक टॉपिक से बाहर निकाल दीजिए, तो उस वक्त हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ इस तरह से पैटर्न होते दोनों तरफ। यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पे होल्ड करेगा तो एक अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम आ सकती है, या फिर अगर 44,250 के नीचे निकलेगा तो सेलिंग आ सकती है। ये हमने डिस्कस किया था उस वक्त, 2 दिन पहले की बात है, राइट। अभी अगर हम मार्केट को फिर से ट्रैक करेंगे तो मार्केट ने अभी क्या किया है, मार्केट ने किया है एक अच्छी खासी रिकवरी, लेकिन मार्केट कहाँ पे आके होल्ड कर रहा है, एक्जैक्टली जो ब्रेकआउट लेवल है बाइंग के लिए, उसी लेवल के आसपास आके रुका हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा बस इशू है, क्या कि बाइंग काफ़ी नीचे से आई है। अगर बाइंग लेट से 44,300 400 इस लेवल के आसपास से आती थी तो ठीक था, लेकिन बाइंग ऑलमोस्ट 44,050 लेवल के आसपास से यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग आई है। तो इतना बड़ा बाइंग होने के बाद एक रिट्रेसमेंट आया है। अभी ये रिट्रेसमेंट 2 चीज़ें में काम करेगा। ये अगर इस तरह से मूवमेंट करता है तो मार्केट को कल इस लेवल के अंदर खेलना चाहिए। कौन सी लेवल, ये वाला, ये है आपका 44,350 से लेके 44,450 बोलिए, 60 बोलिए, 70 बोलिए, समवेयर लाइक इस जोन के अंदर अगर बैंक निफ्टी कल खेलेगा, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो अच्छी खासी मोमेंटम फिर से कंटिन्यू होगी। जो इसको एक फर्स्ट टारगेट जो इसको होगा समवेयर लाइक 44,600 एंड देन 44,750। ये आपके 2 टारगेट होंगे ऑन दी बाइंग साइड, क्योंकि कल देखिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो डेफिनेटली अच्छे खासे मोमेंटम देखने मिल सकते हैं। बस मार्केट को बड़ा गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलता है तो 2 चीज़ें होगी, एक यहाँ पे किसी ने पुट सेल करके बैठे, यहाँ पे फिर मार्केट में कॉल सेल करके बैठ जाएंगे और फिर मार्केट एक साइडवेज चला होगा, मतलब वोलेटाइल हो सकता है, एक अपर साइड डाउन साइड थोड़ा 1-2 मूवमेंट करने के बाद मार्केट बाकी पूरा दिन साइडवेज जा सकता है। तो वो होना नहीं चाहिए, इसलिए मार्केट बड़ा गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। मार्केट कहीं इसी जोन के आसपास खुल के अगर ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम हमें देखने फिर से मिले। क्यों, क्योंकि एक मोमेंटम आया, रिट्रेसमेंट, वापस यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू करेगा और ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाई थी हमने, जहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा था लॉट ऑफ टाइम्स, तो उसी को सपोर्ट लेके अभी मार्केट एक अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम के लिए जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने बोला, बड़ा गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। और डेफिनेटली यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि रिटेलर्स माइंडसेट था कि सेलिंग करना है तो मार्केट तो सेलिंग के लिए जानने वाला था। उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगा, अगर हाई ब्रेक होना है तो बड़ी बाइंग मोमेंटम, लो ब्रेक होता है तो बड़ी सेलिंग मोमेंटम। डेफिनेटली मॉर्निंग में मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरा व्यू नेगेटिव हो चुका था कि मार्केट एक थोड़ा डिप मार सकते हैं, उसके बाद में भी चला जाए तो बैंक निफ्टी का दिन का लो निकलेगा, इस हिसाब से मैंने व्यू रखा था। डेफिनेटली मार्केट ने जरूर ट्राई किया डाउन साइड आने का, 1:2 टारगेट मुझे मिल भी चुका था, लेकिन मेरा टारगेट था कि मार्केट बैंक निफ्टी दिन का लो टच करे। उस बेसिस पे वहाँ पे मैं बैठ गया था कि पुट को लेके, लेकिन डेफिनेटली मार्केट ने एक रिवर्सल देके वहाँ पे मेरा जो एक हल्का 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है उसको ले लिया, क्योंकि ट्रेलिंग बेसिस पे मैं ट्रेल कर रहा था, 10 पॉइंट्स के आसपास वो स्टॉप लॉस आके रुका था। मार्केट कहीं नहीं गया, बहुत सी बाइंग मोमेंटम आई। तो ये अभी मार्केट में सिंपल है, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बोला है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में देखिए, निफ्टी में थोड़ा सिचुएशन अलग है। क्यों, क्योंकि निफ्टी एक तो रिट्रेस, मतलब जो फॉल आया था, बैंक निफ्टी समझ लगे यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तो निफ्टी सिर्फ हाफ वे से ही रिवर्स मारा है। सेकेंड,
जो ब्रेकआउट था, ये ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है वो ऑलरेडी आ चुका है और इसमें अच्छी खासी फिर से एक बाइंग मोमेंटम आई है। तो निफ्टी में एक रिट्रेसमेंट आ सकती है जो मार्केट को यहाँ तक लेके आ सकती है, उसके बाद फिर से मे बी एक बाइंग मोमेंटम में चला जाए। लेकिन वो मोमेंटम जब नीचे आ रहा है तब बैंक निफ्टी ज़्यादा नीचे आना नहीं चाहिए। व्हाट आई मीन टू से इज, अगर बैंक निफ्टी वापस 44,250 के नीचे आता है बाय द टाइम निफ्टी यहाँ तक आने तक, अगर बैंक निफ्टी ज़्यादा रिट्रेस हो जाता है, ओके, उस केस में क्या होगा, फिर एक सेलिंग मोमेंटम एक्टिवेट हो सकता है अगेन, क्योंकि मार्केट तो फ्लैट खुला है, फिर मार्केट सेलिंग में आ रहा है, तो डेफिनेटली जो बाइंग हुआ है एग्जैक्टली मार्केट एग्जैक्टली उसी तरह यूटर्न मार के पूरा का पूरा नीचे आ सकता है। सेलिंग मोमेंटम वापस बैंक निफ्टी हम यहाँ देखने मिल सकता है, और अगर सेलिंग हुआ तो डेफिनेटली पूरा यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है, क्योंकि बाइंग साइड तो हो चुका है, सब लोग का व्यू पॉजिटिव है, तो मार्केट नेगेटिव आ सकता है। तो 44,250 ये जो लेवल है, इसके नीचे बस बैंक निफ्टी को ट्रेड करना या फिर होल्ड नहीं करना चाहिए। जब निफ्टी यहाँ पे हल्का फुल्का नीचे आके एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, बस उस वक्त आपको ये ध्यान रखना है। अगर वैसा होता है तो डेफिनेटली आपको सेलिंग का व्यू रखना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी बैंक निफ्टी वहाँ पे नीचे नहीं जा रहा है, तो ये जो जोन है ये आपका बाय ऑन डिप सिचुएशन होगा। ओके, इवन अगर मार्केट यहाँ पे भी होल्ड करता है, कहाँ पे, टॉप पे, निफ्टी का ये जो टॉप बना है इस जोन के आसपास, एक सेकेंड जैसे इसको मैं निकाल देता हूँ। ओके, अगर निफ्टी यहाँ पे भी होल्ड करता है, फिर भी एक अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम आएगी, जो कि समवेयर लाइक आप बोल सकते हो 50 to 60 पॉइंट्स का एक रैली ऑन दी बाइंग साइड मिल सकता है। लेकिन इतना अच्छा बाइंग मोमेंटम आया, मैं चाहता हूँ मार्केट में पहले एक डिप दिखने मिले, उसके बाद बाइंग मोमेंटम मिले, ताकि वो जो मोमेंटम आए वो स्ट्रॉन्ग रहे। अगर मार्केट में एक डिप नहीं आता या फिर मार्केट से साइडवेज होल्ड नहीं करता है, फिर क्या होगा, एक ब्रेकआउट जरूर मिलेगा, मॉर्निंग में ब्रेकआउट मिल सकता है, लेकिन वो जो सस्टेन करने की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। मार्केट एक ब्रेकआउट दिखा सकता है, फेक मूव दिखा के फिर डिप लगा सकता है, तो लोग यहाँ पे कॉल में एंट्री कर लेंगे और फिर उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो वो चीज़ अगर आपको बाइंग में एंट्री करनी है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है, तो यहाँ पे मार्केट को होल्ड करना चाहिए या फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के बाद यहाँ पे बाइंग मोमेंटम आनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेलिंग करनी है तो निफ्टी में सेलिंग का लेवल जो रहेगा समवेयर लाइक इस जोन के नीचे अगर सस्टेन करता है, दैट इज 19,590 से लेके 19,610, ये जो 20 पॉइंट का रेंज है, इस रेंज में अगर होल्ड करने लगता है, उस केस में सेलिंग मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है निफ्टी के लिए। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए वही रहेगा 44,250 का लेवल। तो ये दो लेवल्स के ऊपर आप बाइंग या सेलिंग के लिए देख सकते हो। मोस्ट आप फोकस रखिए बैंक निफ्टी के ऊपर। क्यों? क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा चुका है, बैंक निफ्टी डेफिनेटली दिखाया, लेकिन बैंक निफ्टी रिट्रेसमेंट भी कर चुका है और वो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास है, तो वहाँ से एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने मिलेगी। अगर मार्केट फ्लैट खोलता है, गैप अप खोलेगा, डेफिनेटली फिर हमें वापस सेलिंग का ही व्यू रखना पड़ेगा। क्यों? ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है, विदाउट रिट्रेसमेंट मार्केट फिर से गैप अप खोला है। ऐसे ही करके रॉकेट तो नहीं हो सकता, मार्केट को थोड़ा रिट्रेस तो करना पड़ेगा, उस बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड रख सकते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलता है तो मार्केट एक साइडवेज हो सकता है, वोलेटाइल हो सकता है, उस केस में भी हमें ट्रेडिंग करना थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा या फिर बहुत कम क्वांटिटी से यहाँ पे ट्रेड लेना होगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।